बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने पूछा है, भाई वरासत की तकसीम किस तरीके से होती है, इस पर एक तफसीली वीडियो बना दें। जी मोहतरम भाई, ये तफसीली वीडियो बनाई जा रही है, तो तमाम अहबाब जो हैं ये वीडियो देख लें। उम्मीद है कि सबको वरासत की तकसीम का तरीक़ाकार समझ आ जाएगा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो ज़िंदा इंसान होता है वो मलकियत होती है, ठीक है जी। तो वरासत तकसीम करने के लिए ज़रूरी है कि जिसका माल तकसीम किया जा रहा है सबसे पहले वो वफ़ात पा चुका हो। और दूसरी बात यह है कि वरासत की जो तकसीम होनी है, तरका जो है वो मौजूद हो, माल मौजूद हो, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले उसका जो है कर्ज़ अदा किया जाए। कोशिश करें कि अगर कर्ज़ आपको मालूम है तो जनाजे से पहले अदा कर दें, ठीक है जी, या फिर तकसीम से पहले पहले आप उसका कर्ज़ लाजमी अदा करें। और इसके साथ साथ उसका जो कफन दफन है वो भी आपने उसी के माल से करना है, क्योंकि कोई भी इंसान है वो पसंद करता है कि अपनी ही कमाई से जूती कपड़ा पहने, ज़िंदगी में इस्तेमाल करे। तो वफ़ात के बाद ये कफन तो आखिरी लिबास है। तो इंसान की मर्दानगी जो है वो औरत है मर्द है, वो इंसान की खुद पसंदी इसी चीज़ में है, उसकी अना इसी चीज़ में है कि वो अपने ही माल से कफन पहने। तो तजहीज़ व तदफीन, उसकी कब्र कशाई, उसका कफन दफन, ये टोटल अखराजात भी उसी के माल से करें। इसके बाद अगली चीज़ है वसीयत। अच्छा, अगर उसने, मिसाल दे के समझाता हूँ, छोड़ा हुआ माल जो है उसका 150 रुपया है, ठीक है जी। तो अगर उसने 1/3 की वसीयत की है, कुल माल में से 1/3 जो है यानी 50 रुपए की अगर वसीयत की है कि ये मस्जिद में दे दिया जाए, या ये गुरबा में बांट दिया जाए, या मेरा फ़लाँ जो रिश्तेदार है गरीब है उसको दे दिया जाए, तो तीसरे हिस्से पर वसीयत पर अमल किया जाएगा। कुल जायदाद के 3 हिस्से बनाए जाएंगे, जो वो छोड़ के गया है तीसरे हिस्से तक वसीयत पर अमल किया जाएगा। उससे ज़्यादा वसीयत पर अमल नहीं होगा। एक सूरत में होगा, अगर तमाम जो वर्सा है वो रजामंदी का इजहार करें तो इससे ज़्यादा भी वसीयत पर अमल करने में माल जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है, अब मिसाल ले लें, एक बंदा है वो वफ़ात पाया है, 150 रुपया उसने छोड़ा है, 10 रुपये कर्ज़ में चले गए हैं, ठीक है जी, 20 रुपये उसके तजहीज़ व तदफीन में चले गए हैं, और 20 रुपये की उसने वसीयत की थी वो चला गया, 150 रुपये छोड़ा है, 50 चले गए, बाकी 100 रुपया बच गया है। अब फौत होने वाले शख्स का वालिद भी मौजूद है, वालिदा भी मौजूद है, एक बीवी है, एक बेटा है और एक बेटी है। देखिए, सबसे पहले वालिदैन का हिस्सा निकलेगा, ठीक है जी। कितना है? कुल जायदाद का 6वां हिस्सा, 1/6, ठीक है जी। अगर आप 100 तकसीम 6 करेंगे तो वो 16 रुपये और कोई 66-67 पैसे जो है वो बनेंगे, तो ये वालिद के निकल जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से वालदा का भी कितना हिस्सा है? 1/6 कुल जायदाद से। तो 100 को फिर तकसीम 6 करेंगे, फिर वही 16 रुपये और 66-67 पैसे जो है वो ये वालिदा का निकल जाएगा, ठीक है जी। अब बीवी का आ गया, तो फिर कुल जायदाद का 8वां हिस्सा जो है वो बीवी को जाना है। फिर तकसीम क्या करेंगे? 100 तकसीम 8। अच्छा, याद रखें, 1/6 भी कुल से निकालना है वालिद का हिस्सा, 1/6 वालदा का भी कुल जायदाद से निकालना है, और बीवी का भी 1/8 कुल जायदाद से निकालना। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हिस्से हैं। अब 100 तकसीम आप 8 करें तो तकरीबन 12.5 जो है वो आएगा, तो 12.5 रुपये जो है वो बीवी के निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो बाकी तकरीबन जो है वो 54 रुपये और ऊपर कुछ पैसे बच जाएंगे। अब एक बेटी है और एक ही बेटा है, तो बेटे के जो है वो 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है, यानी एक बेटा जो है वो 2 बेटियों के बराबर हिस्सा पाता है। अब आप 54 को तकसीम 3 करेंगे तो वो 18 आ जाएगा, ठीक है जी। 3 हिस्से बना लिए, एक हिस्सा बहन को जाना है 18 रुपये, यानी वो जो बेटी है, उस भाई की बहन है, मरहूम की बेटी है, 18 रुपये उसको चले जाएंगे, और जो बेटा है 36 रुपये जो है वो उसको चले जाएंगे। अब आप 18 रुपये, 36 रुपये, 12.5 रुपये, 16 रुपये और 66-67 पैसे, और दूसरे 16 रुपये 66-67 पैसे, इन सब को जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये तकरीबन 100 रुपया जो है ये बन जाएगा। और 54 रुपये और ऊपर जो कुछ पैसे बचे हैं, मतलब 16 पैसे या 20 पैसे हैं, वो भी दोनों भाइयों में 2 हिस्से भाइयों में और 1 हिस्सा बहन में चला जाएगा। तो इस तरीके से जायदाद को जो है वो तकसीम करना है। याद रखें, जायदाद तकसीम करने में जल्दी करें, जितनी आप तखीर करते हैं उतना ही जो है वो बाद में नुकसान होता है।